हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का सपना होता है आगे बढ़ना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि दिन प्रतिदिन वो सफलता को प्राप्त करे। वो उन सर्वोच्च मंजिलों को प्राप्त करना चाहता है जो इस दुनिया में सबसे अधिक और सबसे ज्यादा सम्मानित होती है। बस इतना सा ही ख्वाब होता है लोगों का। लेकिन आप देखेंगे कि हर व्यक्ति उन सफलताओं को, उन मंजिलों को पा पाता है जिस मंजिल को प्राप्त करने की मंशा रखता है। क्या उन सर्वोच्च मंजिलों का सहरा वो अपने सर पे बांध पाता है जो जो उसने अपने सपने सजाए हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिन व्यक्तियों ने सफलता पाई होती है, उन मंजिलों को प्राप्त किया होता है। उन लोगों में आप देखेंगे एक बात कॉमन होती है कि वो व्यक्ति दूसरों से काम कराने में माहिर होते हैं। दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला आती है उनको। आप देखेंगे इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने यदि सफलता पाई है तो वो केवल अकेले की सफलता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं होता कि वो अकेले दम पर सफलता प्राप्त कर ले। कोई ना कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन में उसको सफल बनाने के लिए उसका मार्गदर्शन जरूर करता है और कई लोगों ने उसका साथ दिया होगा, तब जाकर वो व्यक्ति सफल होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कैसे लिया जाता है। उन व्यक्तियों में एक विशेष गुण यह भी होता है कि वो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने में माहिर होते हैं। लोग खुशी खुशी उनका काम करते हैं और न जाने कितने काम करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति का साथ देना है। तो आपको बताते हैं कि क्या है वो गुण और किन कलाओं का, किन गुणों का इस्तेमाल करके आप भी दूसरे व्यक्तियों से आसानी से काम करा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पहला नियम। पहला नियम है दूसरे व्यक्ति को विशेष महसूस करवाना। अगर आप किसी व्यक्ति से कहेंगे केवल आप ही हैं जो इस काम को सबसे अच्छे, सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि अपने आप को विशेष, भीड़ में सबसे अलग दिखाने के लिए मरता है व्यक्ति। अगर आप किसी व्यक्ति से यह कहेंगे कि आप विशेष हैं, आप उसको विशेष दर्जा देते हैं और आप उससे किसी विशेष काम को करवाते हैं, तो वो खुशी खुशी आपके साथ उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं? मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने काम को ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकता हूं, मैं ही हूं जो अपने काम को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकता हूं। लेकिन आप देखेंगे कि इस दुनिया में अधिकांश काम ऐसे हैं जो दूसरे आपसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, आपके अगर हेयर कटिंग है ना, तो आप उसको उतना बेहतर नहीं कर सकते जितना दूसरा व्यक्ति कर सकता है। अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आप अपने लिए कपड़े सिलने बैठे तो आप उतने अच्छे कपड़े नहीं सिल पाएंगे। अगर आपको अपने जूते की मरम्मत करनी हो या कोई भी कार्यालय के काम हो या घर के काम हो, अगर आप अपनी पत्नी से अच्छा काम घर का नहीं कर सकते, तो हम निसंदेह हम अपने आप को दूसरे को बेहतर बताने के लिए, दूसरों को अपने काम बताने के लिए छोटा महसूस करते हैं। जबकि बड़े लोग क्या करते हैं? अपने कामों को दूसरे व्यक्तियों से करवाते हैं और अपना उससे भी कुछ बेहतर और बढ़िया काम करते हैं। तो इस नियम को हमेशा याद रखें और जब भी आपको लगे कि आपको किसी व्यक्ति से काम करवाना है तो उसको विशेष महसूस कराइए। आप बताते हैं आपको दूसरा गुण, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। बेशक अगर आपका व्यक्तित्व शानदार है तो आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपका अगर व्यक्तित्व शानदार है और बहुत ही आकर्षक है तो दुनिया में कई ऐसे काम हैं कि वो केवल आकर्षक व्यक्तित्व के लिए ही होते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, एयर होस्टेस, उसके लिए विशेष आकर्षक होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि न्यूज एंकर, नेता, अभिनेता और ना जाने कितने का, जहां आपको आकर्षक व्यक्तित्व ही बहुत ही महत्व रखता है और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कहीं आप आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब सुंदरता से और केवल अपने आकर्षक शरीर से ही तो नहीं ले रहे हैं। कहीं आप चमक धमक वाले कपड़ों को ही कहीं अपने आकर्षण का केंद्र तो नहीं मान रहे। ये आपके आकर्षण में केवल सहायक हो सकते हैं, ये आपका व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व, अगर आपने कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखा होगा तो वहां केवल आपके बालों की ही तारीफ नहीं होती, वहां आपकी जरूरत होती है आपके बालों के नीचे की दिमाग की। वहां केवल आपकी खूबसूरत आंखें नहीं देखी जाती, आपकी उन खूबसूरत आंखों का नजरिया देखा जाता है। वहां आपके केवल
खूबसूरत होठ नहीं देखे जाते, वहां आपके होठों से निकलने वाली बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। यदि ये होता है आकर्षक व्यक्तित्व, आपका नजरिया, आपका दिमाग, आपके मुंह से निकलने वाले बोल, अगर आप देखें कि बहुत सुंदर व्यक्ति है और बहुत ही आकर्षक है, अच्छी बॉडी का है, अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन उसकी जुबान पर हमेशा गाली रहती, दूसरे लोगों की आलोचना रहती है, तो वो आकर्षक व्यक्तित्व कभी भी नहीं होगा। अगर आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, तो लोग खुशी खुशी आप पे जान लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप हमेशा पहले तो आप लोगों को विशेष महसूस करवाएं, फिर अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक है, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, तो लोग आपके काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब बताते हैं आपको तीसरा गुण। जो कुछ भी आप किसी व्यक्ति से कराना चाहते हैं, उसके लिए उसके दिल में चाह पैदा करें। अब चाह कैसा होगा? आपके द्वार पर एक सेल्समैन आता है, आपके घर एक कोई LIC का एजेंट आता है, आप देखते हैं कि टीवी में कई ऐसे विज्ञापन हैं, पत्र पत्रिकाओं में ऐसे विज्ञापन आते हैं जिसमें आपको लगता है चीज आपके लिए बनी है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? फायदा तो उनका होता है, उनको वो पैसा कमाते हैं, वो नाम कमाते हैं, वो अपना ब्रांड बनाते हैं, लेकिन वो आपको ऐसा कैसे करवाते हैं? अगर आप देखेंगे किसी भी सेल्समैन को, तो वो अपने प्रोडक्ट को ये नहीं दिखाता कि वो उसके लिए बेचना कितना जरूरी है, वो आपको दिखाता है कि ये आपके लिए कितना जरूरी है। वो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है और आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करवाता है। वो आपको बताता है कि ये चीज आपके लिए कितना महत्व रखती है। अगर आप दूसरे व्यक्ति को उसका महत्व बताते हैं, तो बेशक आप उस काम को करवाने में माहिर हो जाते हैं। साथ ही अगर आप देखें किसी भी LIC एजेंट अगर आपके साथ बैठता है, तो वो आपको बताएगा कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो आपको जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता देगा। अगर आप देखते हैं विज्ञापन आपके बहुत ही ज्यादा जो आपको दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे विज्ञापन आपको लगता है कि ये मेरे लिए ही है, लेकिन उसके पीछे का फायदा आपको दिखाई नहीं देता, उनके ब्रांड वैल्यू आपको दिखाई नहीं देती, वो जो पैसा कमा रहे हैं उसको आपको यही लगता है कि आपने बहुत ही सस्ते दाम में बहुत अच्छी चीज खरीद ली। उदाहरण के तौर पे आपको एक चीज और बताऊं, जब भी कोई शिकारी किसी शेर का शिकार करता है, तो वो अपने साथ कुछ बकरियों को लेके जाता है। शेर को ये लगता है कि ये मेरा खाना है, लेकिन उसको अपना फायदा दिखाई देता, को शिकारी का फायदा नहीं दिखाई देता, इसीलिए शेर का शिकार हो जाता है। सेम थिंग यही मछलियों के साथ होती है। मछली के लिए दाना डाला जाता है, मछली को दाना दिखता है, लेकिन उसके पीछे की उसको जाल नहीं दिखाई देता। तो आप जब भी इस तरीके से किसी व्यक्ति से काम कराना चाहें, तो आप सदैव उसके लिए उसके मन में भाव उत्पन्न करिए। अब आपको बताते हैं चौथा पॉइंट। अगर आपने व्यक्ति से काम करवाना है, तो उस व्यक्ति के पहले सहयोग को याद दिलवाएं। आप उससे कहें कि जब भी मैं विपत्ति में पड़ता हूं, आप सदैव मेरा साथ देते हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं, जब भी मुझ पे कोई परेशानियों का पहाड़ टूटता है, आप सदैव खड़े रहते हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने सदैव मेरा साथ दिया। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको देख के मुझे लगता है कि केवल और केवल आप ही कर सकते हैं, और मैं ये जानता हूं कि मेरा साथ कोई दे या ना दे, तो आप मेरा साथ जरूर देंगे। जब भी आप किसी व्यक्ति को करते हैं और उसके योगदान की प्रशंसा करते हैं, किसी भी, आज मानव प्रवृत्ति यही है, मानव प्रवृत्ति यही है, जब भी उसके योगदान, अगर वो छोटे से छोटा योगदान करे, तो वो उस योगदान के लिए प्रशंसा चाहता है, महत्व चाहता है। लेकिन जब आप अपने मुंह से स्वयं उसको ये याद दिलाते हैं कि आपने मेरा पिछली बार भी सहयोग किया था, तो वो प्रशंसा से भर जाता है और आपकी मदद एक बार फिर से करता है। तो ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है, अगर आप इसको अपना कर देख लीजिए, ये कभी ना फेल हुई ना कभी फेल होगी। अब आपको पांचवा पॉइंट बताने जा रहे हैं कि पहले किसी योग्य बन जाए। आप देखते हैं कि लोग उन व्यक्तियों का ज्यादा सम्मान करते हैं, उन लोगों का ज्यादा साथ देने लगते हैं। जैसे किसी भी राजनेता को अगर आप देखेंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा शानदार पर्सनैलिटी का मालिक होता है, और जब जब आपकी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त होती है, आपकी योग्यता, आपके अंदर अगर किसी काम को करने का जज्बा है और आप किसी काम को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, तो आप देखेंगे अगर आपका जैसा भी, अगर आपका शानदार व्यक्तित्व है,
तो लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखें, अगर वो खाली इशारा कर दे ना, वो क्योंकि पावरफुल व्यक्तित्व के स्वामी है, अगर वो एक खाली इशारा कर दे तो हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लीजिए, आप किसी लायक होनी चाहिए। यदि आप किसी लायक हैं तो दुनिया आपको पूछती है, एक व्यक्ति नहीं तो दुनिया आपको पूछती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, एक व्यक्ति था जो बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट था। जब वो घर से अपने निकलने लगा, जब उसने अपने पिता से कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, वहां पैसा कमाना चाहता हूं, वहीं जाकर अपना नाम कमाना चाहता हूं, तो उसके पिता ने उससे कहा, बेटा वहां तुझे कोई जानता नहीं है, तुझे कोई नौकरी नहीं देगा, और अगर नौकरी देगा तो तू रहेगा कहां, तू खाएगा क्या, तू पिएगा क्या। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां से निकला, उसने कहा कि अगर मेरे अंदर योग्यता होगी तो मैं वहां खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा और साथ ही साथ नाम भी कमाऊंगा। वो गया एक प्रेस मालिक के पास, वहां जाकर उससे कहा कि मैं आपके यहां काम करना चाहता हूं, लेकिन उसने उसको नजरअंदाज करते हुए कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, आप जाओ यहां से। तो वहीं पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस मालिक की तस्वीर बना दी और उसको उसके सामने रखकर जाने लगा। जब मालिक ने वो तस्वीर देखी तो उससे कहा कि रुक जाओ, तुम कहां जा रहे हो, तुम तो बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हो, तुम्हें हमारे वहां काम करना चाहिए, आप अगर कहो तो। वो उसको तनख्वाह भी बताने लगा, जो भी वटएवर उसने बताई, तो वो उसको बताने लगा और उससे कहा उसने कि आप कल से ही ज्वाइन करो। जब उसने ये कहा तो उस व्यक्ति की योग्यता केवल वो स्केच बनाने तक ही नहीं थी। उस व्यक्ति की योग्यता ये थी कि उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है और मैं इस शहर में किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो मालिक उससे कहता है कि तुम मुझे जानते हो, तुम मेरे घर रहोगे। यह होती है योग्यता। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको नाम कमाने, पैसा कमाने और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को योग्य बनाए। अब आपको बताते हैं छठा पॉइंट, दूसरे व्यक्तियों से सहायता मांगने का अभिनय। आपको कोई काम को करना आता है और आपको पता है कि सामने वाले को भी बहुत बेहतरीन ढंग से आता है, तो कभी भी आप उसको ऑर्डर देकर ना कहें कि तू इस काम को कर दे, या यार तुम इस काम को कर दो, इसको ऐसे कर दो। उसको ऑर्डर ना दे, उसको हमेशा सहायता का अभिनय करो। उससे आप कहो कि अगर हम इस काम को ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, इस काम को अगर ऐसा करेंगे तो आप मुझे बताएं कि आपकी राय क्या है इसमें, और अगर हम इस काम को इस तरीके से करेंगे तो कैसा होगा। उसी काम को करने के लिए वो व्यक्ति आपको सहायता तो देगा ही देगा, साथ में वो काम भी करेगा। तो ये जो लोग होते हैं, जो सफल व्यक्तित्व होते हैं और जो बहुत ही महान व्यक्तित्व होते हैं, तो वो कभी भी किसी को काम करवाने के लिए ऑर्डर नहीं देते, वो सहायता का अनुभव करते हैं कि आप बताएं कि इस काम को अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, इस काम को ऐसा करने से क्या होगा, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करें, ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये जो है ये बेहतर है या नहीं है, अगर ये बेहतर नहीं है तो इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। उस व्यक्ति को जब भी आप बड़ा बनाते हैं अपने सामने, जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझसे सहायता मांग रहा है, सहायता आदमी उसी से मांगता है जो आपसे बड़ा हो, जो आपसे ज्ञान में ज्यादा हो, जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हो। जब भी आप किसी व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति आपसे सहायता ले रहा है, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपका सहायता करेगा ही करेगा। एक तो हो गया अभिनय, और आपको सातवां और आखिरी पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको सच में किसी की सहायता करनी चाहिए, तब जाकर, क्योंकि हमारे देश में यह कहा जाता है कि आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही कर्म आपके पास लौट के आते हैं। आप जैसा बीज बोते हैं वैसा ही आपको पेड़ मिलता है, वैसा ही आपको फल मिलता है। आप जैसा पानी पीते हैं आपकी वाणी वैसे हो जाती है, और जो भी आप कुछ भी करें, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे वहां ये जो बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं, ये फेमस है और ये सच भी है। अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में आके किसी ना किसी व्यक्ति विशेष को आपके पास भेजकर आपकी सहायता करवाता है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है, भी आप किसी भी कठिनाई में फंसते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सफलता के लिए आता है। तो आप इन सातों गुणों को अपनाएं अपने जीवन में और आप देखेंगे कमाल, आप जादू होते हुए देखेंगे अपनी जिंदगी में। आप हर एक वो काम किसी भी व्यक्ति से करा सकते हैं जो आप कराना चाहते हैं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।